भी हूँ। तो हाउसवाइफ से मैंने बिजनेस वूमेन का बहुत बड़ा सफर, है ना? क्यों? क्योंकि हमें ये बिजनेस एक इंडिपेंडेंट बनाता है, राइट? मोदी केयर हमें क्या करता है? इंडिपेंडेंट बनाता है। और आज उसी के साथ मैं एक ऐसी अपनी लीडर को लेकर आ रही हूँ आप सभी के बीच में, जिनकी टेस्टमनी उनकी सुनेंगे उनकी जुबान से, है ना? कौन कौन चाहेगा सुनने के लिए? कौन कौन तैयार है भाई? देखो, अगर आप में बीच में से कोई भी लेफ्ट करता है, ये ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? बीच में से कोई भी लेफ्ट करता है, और कहते हैं ना कि अधूरा ज्ञान कचरा होती है ना? कचरा। तो दिमाग में कचरा लेकर नहीं जाना आज, ठीक है? दिमाग में आज कचरा लेकर नहीं जाना, पूरी फुल एनर्जी, पूरी नॉलेज के साथ आपको सुनना भी है उनको, ठीक है? सुनना है, और सुन के तब आप 2 बजे आप लोग जाओगे। हो सकता है 2 बजे और भी टाइम बढ़ जाए, ठीक है? पर ध्यान से सुनना है, पॉइंट्स को लिखना है जरूर, कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा। तो हमारे बीच में एक ऐसी लीडर आने वाली है, जल्दी से उनके लिए वेलकम कर दीजिए, क्लैपिंग कर दीजिए, वेलकम। क्योंकि भैया फूल पत्ती बहुत सारे लाओगे, दोगे तभी तो वो आएंगी। यूट्यूब का लिंक ग्रुप में डाल दिया है, आप लोग अपनी अप्लायंस से मांग लीजिए या फिर ग्रुप में मांग लीजिए, ठीक है? अगर आपके मेंबर्स जूम पर नहीं कनेक्टिविटी बना पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जूम है 1000 का, और आप लोग यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? वाओ! तो देख लीजिए जो हमारी लीडर है, कितने अच्छे फूल आ गए हैं। तो मैं उनको इनवाइट करना चाहती हूँ, हमारी शोभी शर्मा मैम, शोभी शर्मा जी का, जो एक साथ के साथ हाउसवाइफ है, और हाउसवाइफ ही इतने अच्छे से वो वर्क भी कर रही हैं, और उन्हीं के मुंह से अब हम सुनेंगे, ठीक है? चलिए मैं उनको इनवाइट कर लेती हूँ। शोभी शर्मा जी, कहाँ है आप? आप मीटिंग में हैं? मीटिंग में तो होनी ही चाहिए। किस नेम से है, थोड़ा सा बता दीजिए मुझे। कौन है मैम? ऑल ऑफ यू एंड गुड मॉर्निंग मैम, कैसी हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ, पर मैं तो आपको सुनने के लिए आई हूँ, और हमारे जितने भी पार्टिसिपेट है वो सभी आपको सुनने के लिए आए हैं। बिल्कुल मैम। चलिए, तो आपको थैंक यू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए वेरी वेरी थैंक यू सो मच। आपने मुझे मौका दिया है यहाँ पे आने के लिए, उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। प्लस सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगी। देखिए, हमारे जो टीम है ना, उन सभी को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि हमारी सक्सेस जो होती है ना, हमारे अकेले की नहीं होती है, सक्सेस हमारी पूरी टीम की होती है। और मेन सक्सेस वही है जो हम अपनी टीम को साथ लेके चलते हैं ना, तो वही हमारी सक्सेस है ना? तो पूरी टीम को भी अपनी को थैंक यू बोलना चाहूंगी, और अपने बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी, ठीक है? मेरा नाम शोभी शर्मा है, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, आगरा से, और एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ। बोलते हैं ना, एक सिंपल सी नॉर्मल सी हाउसवाइफ हूँ। और ये बिजनेस मैंने नॉर्मली तरीके से ज्वाइन किया था, सिर्फ 5,000 रुपए कमाने के लिए। बोलते हैं ना, ऑनलाइन वर्क फ्रॉड होता है, मेरे टाइम में भी होता था कि ऑनलाइन वर्क फ्रॉड है, कोई नहीं कर सकता। ऑनलाइन वर्क के नाम से लोग भाग जाते हैं ना, अरे ऑनलाइन में नहीं करना। तो मैं सब हर लेडीज से, हर हाउस वाइफ से यही कहना चाहूंगी, देखिए रिस्क तो लेना बनता है, एक बार लाइफ में रिस्क तो लीजिए। मानती हूँ ऑनलाइन में फ्रॉड भी बहुत चल रहा है, लेकिन अच्छी कंपनियां भी बहुत हैं। तो ऑनलाइन वर्क करने के लिए ना आपको एक रिस्क तो लेना चाहिए,
और ये सोच के कभी पीछे मत हटिए कि हम ऑनलाइन वर्क नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि मैं भी एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, कुछ नहीं करती थी, घर में रहती थी, अपने बच्चे को पालती थी और वही डेली रूटीन का काम। लेकिन जब मैंने सोचा कि मुझे 4 से 5,000 रुपए कमाने चाहिए और मुझे कमाने की एक लगन थी कि मुझे ऑनलाइन वर्क करना है, बाहर जाना नहीं है, तो इसीलिए मैं इस बिज़नेस को जॉइन किया बाय चॉइस। मैं मोदी केयर कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। बोलते हैं ना, एक नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मुझे एन भी नहीं पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। लेकिन जब मैंने जॉइन किया ना, तो मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हाँ, मैंने म्यूट कर रखा था, मुझे पता ही नहीं था। ओके वेरी गुड शोभी जी। शोभी जी, मैं आपसे है ना कुछ क्वेश्चंस करूंगी। यस ठीक है? यस डियर। हाँ, क्वेश्चंस करूंगी। उस क्वेश्चन का ना आंसर आप हमारे जितने भी पार्टिसिपेट हैं उनको सभी को, दर्शकों को बताइएगा और ध्यान से भाई आप सभी को सुनना है। देखो, नजरें हटी दुर्घटना घटी, साफ सीधी सी बात है। अगर नजरें हटाओगे स्क्रीन पर से तो दुर्घटना भी घटेगी और अधूरा ज्ञान लेकर जाओगे तो कचरा लेकर जाओगे, इतना याद रखना। ठीक है? तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगी, उस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। जब आपने मोदी केयर ज्वाइन किया था तो इजीली ज्वाइन किया था या फिर कुछ डाउट थे? आपने मोदी केयर कैसे किया था? जब मैंने ज्वाइन किया था मैम मोदी केयर, तो डाउट की बताती हूँ, तो मैंने ना नॉर्मली ज्वाइन किया था। मुझे मोदी केयर के बारे में नॉलेज नहीं थी, मैं जानती भी नहीं थी कि मतलब नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। सिर्फ मैंने इसीलिए ज्वाइन किया था, लवली शेखर मैम की मीटिंग थी, संडे का दिन था, शायद हाँ संडे था। और सही बताऊं ना, मैं जूम के बारे में भी नहीं जानती थी, जूम ऐप होता क्या है। होता है ना कि हम बहुत सारी सिंपल्स होते हैं, हमें नहीं पता। तो मैं हस्बैंड पास में थे, तो मैंने उनसे बोला, जब मैम का कॉल आया मेरे पास, मैं अप्लाई कर दिया फेसबुक से। तो बोली जूम ऐप है, तो मैं इनसे इस बारे में पूछ दिया, ये जूम ऐप क्या होता है? तो बोलते हैं हाँ, बोलते है। मैं बोली क्या होता है जूम ऐप? बोले बच्चों की जो क्लास चलती है ऑनलाइन, जूम ऐप पे मीटिंग होती है, डर मत। लेकिन आज की डेट में क्या होता है ना, जूम ऐप के नाम से बहुत सारी लेडीज डरती हैं। हम बोलते हैं ना जूम ऐप का तो डरते हैं। तो मैं भी नहीं जानती थी कि जूम ऐप होता क्या। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, बोलते कि है, मैं डाउनलोड कर दूंगा तेरे में, जूम ऐप मीटिंग्स का है। तब मैंने बोला हाँ मैम ठीक है। और मैंने लवली मैम की मीटिंग देखी थी और सिर्फ मैंने ये सोच के ज्वाइन किया था, यार मुझे इसमें एक पैसा नहीं देना है, मुझे यहाँ पे ज्वाइनिंग फीस नहीं मांगी जा रही, कोई ट्रेनिंग फीस नहीं है। इसमें पता है सिर्फ आपको अपनी दुकान चेंज करनी है। यार इससे आसान तो काम कोई हो ही नहीं सकता, सिर्फ दुकान ही चेंज करना है। दुकान चेंज करने के अलावा तो कुछ नहीं करना है हमें। और वो सामान जो हम मार्केट से ला रहे हैं, तो हमने तो आज तक कुछ भी नहीं फ्री मिला। लेकिन यहाँ से सिर्फ सामान लेने पे हमें गिफ्ट फ्री मिल रहे हैं। और उस टाइम ना लॉयल्टी नहीं था, कूपन फ्री मिलते थे, आपको याद होगा। तो मैम जब हमने ज्वाइन किया था तो 2000 की शॉपिंग का 300 रुपए का, शायद 350 का कूपन फ्री था, गिफ्ट से अलग। हाँ, तो वो कूपन फ्री मिलेगा यार, तो बढ़िया है। मैंने सिर्फ ये सोच के ज्वाइन किया, मुझे सामान ही तो लेना, वो तो मैं ले लूंगी। और रही बात ज्वाइन की, उसमें था कि आप 6 मेंबर्स को ज्वाइन करो। तो बोला अरे एक मम्मी हो जाएंगी, एक बहन हो जाएगी, एक ननद हो जाएंगी और फ्रेंड हो जाएंगी। मतलब आसान लगा, बहुत सारा बोलते हैं ना, आसान सुनने में आसान होता है पर करने में नहीं होता है। तो ये मैंने मोदी केयर सिर्फ सामान लेने की वजह से ज्वाइन किया था, मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ सामान लेना है और पैसा कमा सकती हूँ सामान लेके सिर्फ। ओके, तो बताओ, मतलब सोचो कि इतना सिर्फ सामान लेने के लिए सब मोदी केयर शोभी जी ने आपने ज्वाइन किया, है ना? पर क्या पता था कि यहाँ से इनकम भी कमा सकते हैं ना। यस 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 मैम, मैंने सिर्फ यही सोच के ज्वाइन किया था कि मुझे सामान लेना, पैसा देना नहीं है। अगर यहाँ से इनकम बता रही है मैम, तो हो सकता है भाई आज नहीं कल तो कमाने लगे। 4000 भी आ जाएंगे, बहुत है हमारे लिए। हस्बैंड ताने नहीं मारेंगे, हम कुछ नहीं करते हैं, बस 4000 बहुत है। अगर एक हाउस वाइफ के लिए भी ना 500 रुपए भी एक हाउस वाइफ कमा लेना उतना ही बहुत बड़ा रहता है कि हाँ चलो कि मैंने कभी 1 रुपया भी नहीं कमाया, हस्बैंड से लिया, बट मैं यहाँ से अगर 500 रुपए भी कमा ली, वो भी बहुत बड़ी बात है। यस मैम। चलिए इसी के साथ में सेकंड क्वेश्चन लेती हूँ आपसे। जब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था तो आपने सीधे सीधे वर्क स्टार्ट कर दिया था या फिर अपलाइन का कॉल मतलब करना पड़ा था? अपलाइन को कॉल करना पड़ा था आपको? नहीं मैम, जब मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था, मेरा संडे को रजिस्ट्रेशन हुआ था, मुझे याद है अच्छे से, क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पे थे। उसी टाइम मैंने मीटिंग्स देखा, सबसे पहले मैंने अपना आईडी भेजा, हस्बैंड को नहीं पूछा। आज की डेट में हमारे क्वेश्चन क्या आते हैं, हस्बैंड को पूछूंगी मैं, लेकिन मैं हस्बैंड से बिल्कुल भी नहीं पूछा कि मुझे करना है या नहीं करना। भाई मेरी लाइफ है, डिसीजन मैं लूंगी। जब ताने हस्बैंड मारते हैं ना कि 2000 भी कमा के दिखाओ, तो वो ये नहीं बोलते कि हमारे कहने पे तुम चलती हो, है ना? तो मैंने सिर्फ, मैम ने बोला कि आप अपना आईडी भेज दीजिए, मैंने अपना आईडी भेज दिया उनको। उसके बाद मुझे नायदा मैम है, मेरी अपलाइन है, उनका कॉल आया सुबह 9 बजे। उन्होंने मेरा ऐप ओपन करवाया,
भी नहीं बोला कि, और उससे जस्ट एक दिन पहले मेरे घर में 5,000 का सामान आया था मैम। मेरे हस्बैंड 5,000 का राशन लाए थे। उसके बाद भी मैंने 2,500 की शॉपिंग दूसरे दिन कर ली। जैसा आज मीटिंग देखी है, कल मेरी शॉपिंग आईडी एक्टिवेट हो गई थी, क्योंकि मुझे करना था। हस्बैंड को मैंने बताया भी नहीं था, मतलब तो मैंने पैसे भी अपने जो खोर्चे वाले होते हैं लेडीज वाले, वही खर्च किए थे। तो हस्बैंड से पूछा, ने आईडी एक्टिवेट कर ली थी। कह रहे मुझे काम करना है तो आईडी एक्टिवेट तो सबसे पहले करना ही है। अच्छा, तो मतलब जब आपके घर में जब 5,000 का पहले से ही सामान आया हुआ था, तो आपने ये नहीं उनको कहा कि मैम हमारे यहाँ तो पहले से ही सामान है, मैं क्यों लूं सामान? देखिए मैम, जब हमें वर्क करना होता है ना, तो हमारे घर में 10,000 का भी सामान हो तो हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें वर्क करना है। अब मुझे वर्क करना था, सच में मुझे था कि मैं सच में कुछ करूं। और मुझे पता थी, अगर हस्बैंड से बोलूंगी कि यार घर का सामान लेना है और दिलवा दो, तो 4 जूते और मारेंगे। 5,000 का परसों ही तेरे साथ लाया हूँ और तुझे और सामान चाहिए। तो इसलिए मैंने उनसे कुछ पूछा ही नहीं। मैम से बात किया, लिस्ट बनाया 2,500 का, मैंने मैम से बोल दिया कि ठीक है मैम, आप मेरा करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने तुरंत ले लिया। हस्बैंड को जब पता चला तो घर पे पार्सल आ गया। भाई देख लो, जो बहाने बनाता है ना, देख लो उनके लिए है ये कि हस्बैंड मना कर रहे हैं, मेरे घर में पहले से किराने की शॉप है, ये है वो है ना। तो देखो बहाने तो हमारे तब तक रहते हैं जब तक हम धरती पर हैं। हम मर गए तो बहाने भी खत्म हो जाते हैं, है ना। तो बहाने से बचो, बहाने नहीं बनाने हैं से अगर काम करना है, कुछ करना है लाइफ में, तो काम है, काम जरूरी है, क्योंकि हर लेडी जेंट्स है ना कंधा मिला के चल रही है आजकल। ठीक है, तो वो चीज बनी आप लोग। चलिए, इसी के साथ मैं थर्ड क्वेश्चन आपसे लेती हूँ कि जब आपने वर्क स्टार्ट किया था तो आपकी टीम इजीली बन गई थी या फिर कुछ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था आपको? मैम बिल्कुल इजीली नहीं बनी मेरी टीम। 6 महीने तक मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं हुआ। जो मैं सोच के ज्वाइन हुई थी ना, मम्मी को कर लूंगी, बहन को कर लूंगी, ननद को कर लूंगी, सबने मुंह पे मना कर दिया, भाई हम नहीं हो रहे। तुम्हें करना है तो। और ऊपर से ये भी बोला है, टीम तो बनी नहीं, ऊपर से ये भी बोला गया कुछ नहीं होता ऐसी कंपनियों में, पागल बनाने वाला काम है, तेरा ब्रेन वॉश कर दिया। मुझे सब जहां भी मैं कॉल करती अपने रिलेशन में, क्या कंपनी का नाम क्या है, कि मोदी के। अरे मोदी क्या, वो तो हमें यार करके छोड़ दिया, कुछ नहीं होता। पागल बनाते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और पागल बना के पैसा लूट के चले जाते हैं। तो मेरा एक ही जवाब था, मैंने क्या किया था, सबसे बड़ी बात थी कि मैं मीटिंग्स में प्रॉपर आ रही थी, इसलिए मेरा माइंड सेट था। जो बोलते हैं ना, सिस्टम में अगर प्रॉपर आओगे तो आपको पता रहेगा। मेरी सगी सिस्टर ने बोला, दीदी नेटवर्क मार्केटिंग वाले ब्रेन वॉश कर देते हैं, पागल होगी, छोड़ दे, कुछ नहीं होता है। तो मेरी इजीली टीम बिल्कुल भी नहीं बनी। ऑनलाइन एक दिन में 100 लोगों से मैं बात करती थी, ऑनलाइन ऑफलाइन, और हर जगह से ऑनलाइन लोग मुझे ब्लॉक मार के मुंह पे भाग जाते थे। घर से ब्लॉक किया, गायब। और यहीं पे अगर सामने किसी को ब्लॉक मार दे तो कहे मैम हमें क्यों चली गई है, मतलब होता है। इन्हें तो मेरे साथ कोई मतलब होता ना, कोई भी ज्वाइन नहीं हुआ था। ब्लॉक मार के चल जाते हैं। हम भीख मांग रहे हैं, ऐसे भी लोग बोलते हैं। और तो रिश्तेदारों ने कॉल उठाना बंद कर दिया था मेरा। जो लोग बोलते थे तू बात नहीं करती, उन्हें फ्रेंडों ने कॉल उठाना बंद कर दिया था। तो मतलब इजीली बिल्कुल भी नहीं बनी। पर मुझे ये था कि मुझे करना है, आज नहीं कल हो सकता है कि मेरे में गलती हो रही हो। अगर मेरे ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं, अगर ऑनलाइन में बात कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी गलती हो रही है कि लोग आईडी दे देना, आईडी बहुत देते थे पर शॉपिंग के नाम से गायब, आईडी दे देते शॉपिंग के नाम से गायब। तो मुझे लगता था कहीं ना कहीं गलती मेरी है कि शायद मैं उन्हें अच्छे से कन्विंस नहीं कर पा रही है, मेरे अंदर कुछ कमी है, तो वो कमी मुझे सुधारनी चाहिए। तो 6 महीने तक मेरे साथ कोई भी टीम नहीं बनी थी। 6 महीने बाद मेरे कॉन्फिडेंस बढ़ा, मेरी गलती सुधरी, अपने आप को मैंने सुधारा, बोलने का तरीका चेंज किया, उसके बाद मेरा टीम बनना स्टार्ट हुआ। ओके, तो यानी कि बहुत ज्यादा आपने प्रॉब्लम को फेस किया, पर फिर भी आप डटी रही, क्योंकि आपको विश्वास था मोदी के साथ, अगर मैं आज सफल नहीं हुई तो एक ना एक दिन मैं जरूर सफल होंगी। अगर कि अगर मैंने यहाँ से छोड़ दिया तो लोग मुझे तमाचे मारेंगे, वो भी किस चीज के, खाने के तमाचे मारेंगे। राइट। तो और आज मैं उन्हें तमाचा मार रही हूँ सक्सेस करके। अब क्या करना, सक्सेस करके तमाचा मारना है कि देख लो वही है शोभी शर्मा ना। चलो अब
और इसी के साथ मैं चौथा क्वेश्चन लेती हूँ आपसे। अब आपके अपलाइन के आप मतलब आप अपनी अपलाइन के टच में कितना रहती हैं? मैं अपनी अपलाइन के टच में मैम दिन में कम से कम 2 बार बात करती थी मैं उस टाइम, 2 बार 3 बार। और बोलते ना आज हम प्रोस्पेक्टिंग किसी को सिखाते हैं, हमारे मेंबर्स क्या होते हैं आजकल जो मेंबर्स आ रहे हैं ना, एक बार भी कॉल नहीं करते हैं। अगर हम उनसे किसी काम की बोल दो ना, तो उन्हें लगता है इन्होंने मुझसे बोला कैसे? होता है ना? लेकिन मैं अपनी अपलाइन को, जब रेहाना मैम की मीटिंग होती थी, आप भी आते थे उस टाइम, तो वो प्रोस्पेक्टिंग कराते थे, तो मैं डर की वजह से, मेहता मैम थी, नाहिदा मैम थी, उनसे प्रोस्पेक्टिंग करती थी कॉल कर करके कि मैम का मीटिंग 7 बजे स्टार्ट हो जाएगा और मैम ने मुझे अनम्यूट कर लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मैं नाहिदा मैम को और मेरी अपलाइन जो थी मेहताब शेख मैम थी, उनको मैं कॉल करती थी कि मैम आप मेरा प्रोस्पेक्टिंग सुनिए, और 4-4 बार कॉल करती थी कि मैम कहीं गलती तो नहीं है, बताइए। उन्हें मैं प्रोस्पेक्टिंग कर करके सुनाती थी और मतलब दिन में 2 से 3 बार मेरी बात हो जाती थी। अच्छा, आप अपनी अपलाइन को खुद से मतलब परेशान करती थी कि सीखना है ना? हाँ, मुझे अपलाइन को प्रोस्पेक्टिंग मौका नहीं, हाँ, अपलाइन को मौका नहीं देती थी कि भाई Yes, ma'am. अपलाइन मुझे आगे से कॉल करके कहे कि भाई तुम ऑर्डर लगा लो, चाहे तुम काम कर लो, ये कर लो। नहीं मैम, मैंने आज तक अपनी अपलाइन को मौका नहीं दिया ना, तो सिर्फ उन्होंने मुझे टास्क दिए हैं। मेरी अपलाइन ने मुझे टास्क दिया कि मैम अब के आपको ये करना है, इस बार आपको ये करना है। मैंने बोला जी मैम, उनसे कभी क्वेश्चन नहीं किया। ठीक है मैम, 100% दूंगी, अपना कोशिश 100% रहेगी, आगे भगवान मालिक है, लेकिन 101% मैं अपना दूंगी अपने बिजनेस में। मुझे करना है, आपने बोला मैं करूंगी। मेरा ये था शुरू से ही। वेरी गुड, वेरी गुड। इसी के साथ में ताली बजा दीजिए भाई शोभी शर्मा जी के लिए। देखिए, काम का जितना हम सुनते हैं ना, उतना सुनने में बहुत मजा आता है, पर जब उसको करने के लिए चलो ना, तो मतलब ये सोच लो कि हमारे सामने ईंट रोड़े पत्थर मतलब सब कुछ आते हैं, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारे घर वाले ही हमारे खिलाफ हो जाते हैं, है ना? तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है इसके साथ। तो अब मैं लेती हूँ आपका 5वां क्वेश्चन, क्योंकि देखो क्वेश्चन पूछना मेरा काम है, आंसर देना आपका काम है, ठीक है? तो बने रहिएगा भाई। देखो सभी लोग बने रहेंगे, कोई भी लेफ्ट नहीं करेगा। क्यों? लेफ्ट करने का मतलब है कि आधा अधूरा कचरा लेकर जाना। तो जो कचरा लेकर जाना चाहता है, अब उसको तो देखो कुछ कह नहीं सकते हैं, है ना? जो कचरा लेके जाना चाहता है ना, और जो सोचता है ना कि भाई मुझे यहाँ सक्सेस होना है, वो यहाँ टिका रहेगा, एंड तक टिका रहेगा मेरे साथ, हम दोनों के साथ। बिल्कुल मैम, क्योंकि देखिए जो जाएगा ना उसे बिजनेस करना ही नहीं है, और जो यहाँ रुकेगा, जो सीखेगा वही कामयाब होगा। वही कामयाब होगा। तो अब मैं आपको, जैसे कि आपको डायरेक्टर क्वालिफाइड करने के लिए कितना मतलब कितना आपको समय लगा, और डायरेक्टर क्वालिफाइड करने के लिए आपको आपके लिए क्या एफर्ट आपने डाला? आपकी वॉइस नहीं आ रही मैम। मेरी आवाज नहीं आ रही? चलिए, अच्छा चलिए, आपसे कि आपको डायरेक्टर क्वालिफाइड करने में कितना आपको समय लगा और कितना आपने एफर्ट डाले? मैंने जैसे कि आपको बताया कि 6 महीने तक मेरी टीम नहीं बनी, तो बोलते हैं ना कि पेशेंस बहुत बड़ी चीज होती है हमारे बिजनेस में। और 7वें महीने मेरा डायरेक्टर निकल गया। अब सोचिए आप, 6 महीने तक टीम नहीं बनी थी और 7वें महीने में डायरेक्टर निकल गया। करिए भाई, क्लैपिंग करिए। मतलब 7वें महीने में आपका डायरेक्टर निकल गया, क्योंकि मैंने इतनी तो मतलब अपनी गलतियों को सुधारा और अपने मेंबर्स के साथ मिलके, एक मेरी पहली जॉइनिंग थी गाजियाबाद, सुनीता यादव जो आज भी मेरे साथ काम कर रही है, उनके साथ मिलके मैंने बहुत अच्छे से वर्क किया, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीका से वर्क किया हम लोगों ने। मेरा 7वें महीने डायरेक्टर क्वालिफाई हो गया था। अच्छा, तो आप मतलब अपनी टीम के साथ प्लानिंग भी करते हो? यस मैम, मैं अगर आज भी अपनी टीम के साथ प्लानिंग करके ही काम करती हूँ। शुरू से मेरी हैबिट है, हम 1 तारीख या 2 तारीख को प्लानिंग करते हैं कि इस मंथ हमें क्या टाइटल अचीव करना है, हमें कैसे करना है, सब कुछ। तो हमारा प्लानिंग होता है, प्लानिंग पे ही काम होता है। और अपने लीडर्स को डेली कॉलिंग भी करती हूँ मैं। मैन जो लीडर है टीम में भी कॉलिंग होता है, और मैन लीडर का कॉल डेली अपडेट मुझे लेना रहता है। मैन लीडर है कि आज आपको क्या करना है, कितना कुछ भी करना है, इतने लोगों का टाइटल करवाना है या क्या करना है, हम लोग प्लानिंग से ही काम करते हैं। और जब प्लानिंग हो जाती है तो आपके जो लीडर्स हैं वो बहाने करते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा? मेरे लीडर्स बहाने नहीं करते, बहुत अच्छे लीडर्स हैं मेरे। लीडर्स बोलते हैं मैम, आपने बोलते ना जैसी मैं अपनी अपलाइन के लिए हूँ, वैसे ही मेरे लीडर हैं, जी जान झोंक देते हैं अपने बिजनेस में। तो मेरे लीडर्स बहाने नहीं करते। हाँ, बहुत लोग लीडर्स के लीडर्स बहाने करते हैं,
लेकिन उनको हैंडल हम करते हैं, उन्हें समझाते हैं। देखो भाई, बिजनेस करने आए हो तो बहाने नहीं, क्योंकि देखिए मैम, बहाने बहुत सारे होते हैं। मेरी दादी खत्म हुई थी जब मेरा डायरेक्टर निकला, उससे 1 महीने पहले। और बहुत लोग होते हैं कि मेरी दादी खत्म हो गई है भाई, तो 13 दिन तक वो हालते भी नहीं है, एक बहाना लेके बैठ जाते हैं। उससे पहले मेरे भाई की भी। लेकिन मैंने दादी जी से आज खत्म, सिर्फ आज का ब्रेक लिया था, दूसरे दिन से मैंने अपना काम चालू कर दिया था। भाई मुझे वर्क करना था, दादी तो गई, अब क्या करेंगे? अपना वर्क स्टार्ट कर दिया अपने लीडर्स के साथ। और आज भी मेरा यही है, अगर मेरे यहाँ फंक्शन है, मैंने देखा कि हमारी टीम में लोग आते हैं, किसी के शादी है ना, पड़ोस के यहाँ होगी, रिश्तेदारी में, तो वो ना 1 महीने पहले से बिजी हो जाते हैं। मैम आपको पता है, आज मेरे ना ताऊ के चाचा की बहन की शादी है वहां पे, इतने दिन बाद। उसकी तैयारी में हम बहुत बिजी हैं। मतलब इतने सारे बहाने ना, पूछिए मत। लेकिन मैं तो सबसे यही देखो, बहाने जो दे रहे हो ना, आप अपने आप को दे रहे हो, हमें नहीं दे रहे हो। सक्सेस करने आप आए हो, पैसा कमाने आप आए हो, आपको अपने घर वालों को साबित करना है। आज आप बहाने लगाओगे ना, तो जिंदगी में आप बहाने ही लगाते रहोगे। बाद में बोलोगे अरे मोदी केयर ज्वाइन किया, कुछ नहीं हुआ। मोदी केयर ज्वाइन करने से बहुत कुछ होता है, लेकिन जो बहाने लेते हैं ना, उनका कुछ नहीं होता। तो मैं यही बोलूंगी हर किसी से, देखो बहाने बंद कर दो। आप सोच रहे हैं अरे हमने तो अपनी अप्लायंस, उन्हें क्या पता चल रहा है। मैम आज तो ठंड बहुत है, आपको क्या बताऊं, इतनी तबीयत खराब हो गई है मेरी, पूछो ही मत। आज तो मैंने कॉलिंग ही नहीं किया। अरे भैया, हमारे लिए भी ठंड है, हम कंबल में घुस के कॉलिंग करते हैं। ठंड सबको लगता है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी, बहाने नहीं करना चाहिए। हमें अगर वर्क करना है तो अच्छे से करिए, माइंड सेट के साथ करिए। बहाने हम खुद को देते हैं, अपलाइन को नहीं देते। देखो अपलाइन का कोई भला नहीं हो रहा है। अगर अपलाइन के उससे 1 जाता है तो अपलाइन 10 लाने की ताकत रखती है। मैं यही बोलती हूँ अपने लीडर को। बहुत से लोग हमारी टीम में भी हैं, बहुत से अलग भी होंगे। अरे मैम आप करो तो ठीक है, नहीं करो तो हम नहीं कर रहे ये काम। भाई आप अपने लिए करने आए हो, अपलाइन के लिए नहीं। तो ये रखो कि अपलाइन आपको टास्क दे रही है, आपके लिए दे रही है। आप उल्टा मत सोचो, बिजनेस करो, बिजनेस में ध्यान दो, सक्सेस ऑटोमेटिक आपको मिलेगी। अपना दिमाग कह रहे अपलाइन ने बोला हो रहा होगा पक्का, अरे ये निकल नहीं है इसलिए इन्होंने बोला है ये बिजनेस आपको करना है, इतना पीवी। ये गलत है। हम अपना फायदा देखने आए ना, अपने आप से हम मतलब रखना चाहिए, ना कि अपलाइन से। तो बिजनेस में बहाने नहीं, क्योंकि आप किसी दुकान पे बैठते हैं, अगर आप किसी जॉब में जाते हैं तो आप डेली दुकान खोलेंगे। आपके घर में कितना भी फेस्टिवल हो, कितना भी कुछ भी हो जाए, 1 दिन 2 दिन नहीं खोलेंगे, आपकी दुकान कंटिन्यू रहेगी, आपका ऑफिस जाना कंटिन्यू रहेगा। फिर मोदी केयर में बहाने क्यों? खाना आप डेली खाते हो, कितना भी कुछ भी हो जाए खाना खाते, तो मोदी केयर में आने के बाद मेरे तो ये समझ, बहाने क्यों लगाते हैं? भाई आप खुद से क्यों बहाने दे रहे हो? आपको सच में सक्सेस करना है, जल्दी से इनकम चाहिए, इनकम सबको चाहिए, कोई भी हो, लेकिन बहाने भी सब ऐसे लगाते हैं ना। पर मेरे लीडर्स नहीं लगाते, मेरे लीडर्स अच्छे हैं। वो बेचारे अपना काम छोड़ देते हैं, फेस्टिवल छोड़ देते हैं, पर मोदी केयर को कंटिन्यू रखते हैं। वो पूरा जो मैम ने बोला वो होगा, ये होता है। सही बात है, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जिसको चाह होती है वो अपनी राह खुद बना लेता है ना? यस मैम। तो चलिए, अब इसके अब देख लो, आप सब जितने भी हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेट है, यहाँ पे सभी लोग सुन रहे हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर अकेले का कोई काम नहीं होता है। टीम वही कहलाती है जो सब लोग मिलके करते हैं, ठीक है? आज आप लोग देख लो, फिल्म इंडस्ट्री में सब लोगों की मेहनत होती है, तब जाके वो 5 साल 10 साल पे जाके एक फिल्म बनती है, ठीक है? और वहीं पर एक चीज होती है कि जहां पर आप एक एडवर्टाइजिंग आप देखते हो, तो उसमें काफी लोगों की मेहनत होती है, तब जाके वो एक एड बनती है। तो अब आप लोग इसी से अंदाजा लगा लो कि हमें मेहनत करना कितना जरूरी होता है, क्योंकि फ्री फंड का फल नहीं मिलता किसी को भी, ठीक है? तो ये चीज हमें अपनी सोच में डालनी पड़ेगी और अपने अपने माइंड में ये चीज घुसाना पड़ेगा। अब ये सोच लो, ठीक है? तो अब हम इसी के साथ अब नेक्स्ट लेते हैं। तो इस नेक्स्ट हमारा छठा जो हमारा क्वेश्चन है, तो इस बिजनेस के लिए क्या माइंड सेट है आपका, और आपके हिसाब से लोगों का माइंड सेट कैसा होना चाहिए इस बिजनेस के लिए? मैम तो मेरे हिसाब से लोगों का माइंडसेट ये, अगर हम किसी भी चीज में जा रहे हैं, सबसे पहले तो हमें उस चीज को ना दिल से अपनाना चाहिए। क्योंकि अगर हमें ये नहीं होना चाहिए कि अरे 2 महीना करके देखती हूँ, छोड़ दूंगी, कुछ हुआ तो ठीक, ना हुआ वो भी ठीक, 4 महीना करूंगी, 1 साल करूंगी, ठीक है। इस बिजनेस के लिए माइंडसेट ये होना चाहिए, अगर हम आए, और क्योंकि ये जाहिर सी बात है, मुझे पता है अगर मोदी केयर में कितनी भी हाउसवाइफ आई है ना, वो अपने हस्बैंड के खिलाफ आई होंगी, ये मैं लिख के दे सकती हूँ। झगड़ा भी हो रहा होगा आज उनके,
हस्बैंड भी झगड़ा कर रहा होगा, मायके वाले भी झगड़ा करोगे, हर कोई उनसे झगड़ा कर रहा होगा कि मोदी केयर छोड़ दो, लेकिन फिर भी जबरदस्ती वो मोदी केयर कर रही हैं। क्योंकि फिर यही माइंडसेट आप मोदी केयर करेंगी ना, तो 1 साल आपको पूरा देना पड़ेगा बिज़नेस को। 1 साल से 5 साल के बीच में बहुत से लोग आते हैं कि अरे सोचते हैं, अरे हम जल्दी से सक्सेस हो जाएँ। तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने और 1 साल में कोई सक्सेस नहीं हो सकता। तो माइंडसेट आपको यही रखना है, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, यहाँ मेरा पैसा खर्च नहीं हो रहा है, यहाँ पे मुझे पैसा नहीं लगाना पड़ रहा। 10 साल हो जाए लेकिन मैं मोदी केयर नहीं छोड़ूँगी, मैं लगी रहूँगी, तेज़ ग्रोथ नहीं करूँगी, धीरे-धीरे करूँगी, लेकिन मोदी केयर में ही सक्सेस होना है। जो घरवालों के खिलाफ आज मैं जा रही हूँ ना, उनको अपने मोदी केयर से ही चुप करना है। देखो हम छोड़ देते हैं, मेरे भी लीडर हैं, बहुत सारे छोड़ के भागे, बहुत अच्छे-अच्छे लीडर हैं। सबकी टीम में ये होता है, लोग आते हैं, जाते हैं। 4 लोग भी चले जाते हैं तो डिमोटिवेशन आ जाता है कि अरे मेरे मेंबर्स तो गए मैम, अब क्या होगा, ये होगा। तो टीम सबकी टूटती है, ऐसा नहीं है। किसी के मेरे अभी 3 महीने पहले, 4 महीने पहले कम से कम 50 से 60 मेंबर्स गए थे मेरी टीम में, लेकिन मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ा। भाई मुझे करना है, कोई बात नहीं, गए, हम में मेहनत करने का दम है, हम और लाएंगे। जो गए उनकी किस्मत में लक्ष्मी नहीं थी। बोलते ना, लक्ष्मी हर किसी की किस्मत में नहीं होती। तुम अपना खोगे ना, हमारा क्या खो गए, हम तो दोबारा से करेंगे, हमारे पास कोई टेंशन नहीं है। तो माइंडसेट यही होना चाहिए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमें मोदी केयर करना ही करना है। क्योंकि मोदी केयर के लिए ना हमारा कोई पैसा नहीं जा रहा है, हमारा कुछ नहीं, सिर्फ अपने घर का सामान ले रहे हैं जो हम ऑलरेडी लेते हुए आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सर्फ साबुन शैम्पू हमारा नहीं आ रहा। मैं तो यही बोलती हूँ अपने लीडर से, भाई छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ो, लेकिन क्या तुम नहाओगी नहीं, खाओगी नहीं, साबुन नहीं यूज करोगी? अगर नहीं करोगी तभी छोड़ दो, अगर करोगी तो भाई तुम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हो। मर्जी आपकी है, पैसा आपको कमाना है, आपको फोर्स नहीं किया जा सकता। ये बात रियलिटी है कि हम किसी को फोर्स करके बिजनेस नहीं करा सकते। जब तक हम दिल से बिजनेस नहीं करेंगे ना, अपने मन से नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम कितना भी खींच लें किसी को, जब तक हमारा दिल और मन नहीं रहेगा, माइंड सेट नहीं होगा कि हमें करना है, जब तक कोई नहीं कर सकता। इसलिए सबसे बोलूंगी, अपना माइंड सेट रखिए। आपको सक्सेस मोदी केयर, जब मुझ जैसी हाउसवाइफ सक्सेस कर सकती है तो आप क्यों नहीं? जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं? तो माइंड सेट के साथ करिए। जो भी न्यू मेंबर्स हैं है ना, इसे सोच रहे हैं मोदी केयर करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। देखो, करोगे तो आपके पास ऑप्शन है पैसा कमाने का, और ना करोगे तो आज 10 साल बाद भी ऐसे रहेंगे, 5 साल बाद भी ऐसे रहेंगे। अगर मोदी केयर स्टार्ट कर दिया तो हो सकता है कि 2 से 4 साल बाद आपकी जिंदगी कुछ और हो। तो जल्दी-जल्दी सभी अपना जो भी सोच रहे हैं ना, करूं या ना करूं, तो जल्दी-जल्दी अपना वर्क स्टार्ट करिए। मोदी केयर से अच्छा कोई वर्क हो ही नहीं सकता हम लेडीजों के लिए। राइट, क्योंकि यही हमारी नींव है। हमने एक पेड़ लगाया, आम का पेड़ लगाया, मतलब आम का पेड़ लगा के उसको सालों साल तक उसको सींचते रहे। जब वो 5 साल बाद फल देने की कगार पर रहता है, तब हम उसको फल को तोड़कर खाते हैं। वैसा ही हमारा मोदी केयर है कि अगर हमने दिल जान से यहाँ पे मेहनत कर ली, एक पेड़ लगा दिया, तो 5 साल के बाद हम ऐश ही ऐश करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या है ना। तो यही वाला हाल होने वाला, अगर जो लोग जी जान से मेहनत कर लेगा इसको, है ना। मैं तो यही कहती हूँ कि भैया मैं बुढ़ापे में तो भैया मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं तो नाचूंगी गाऊंगी और घूमूंगी फिरूंगी। पैसा हम इसलिए तो कमा रहे हैं, बुढ़ापे में ऐश करें, हमारे बच्चे भी हमारी सेवा करेंगे पैसा देख के। सही बात है। चलिए, अब इसी के साथ 7वां क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। बने रहिएगा, एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में ना बहुत आप लोग को बहुत अच्छा चीजें आप लोग को मिलने वाली है। जाइएगा कहीं नहीं, ठीक है। चलिए, जब भी अब हम 7वां क्वेश्चन लेंगे। जब भी आप डिमोटिवेट होते हो तो क्या आप ही क्या क्या करते हो, या फिर डिमोटिवेट होने के लिए आपको भी होता होगा डिमोटिवेट? नहीं मैम, देखो एक बात कहूँ सही, मैं आज तक मोदी केयर में डिमोटिवेट नहीं हुई, और हुई हूँ जैसे कभी हुई हूँ, तो मेरी अपलाइन हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है। उनको मैं एनी टाइम, एक बार मैंने फौजिया मैम को रात को 12 बजे कॉल किया था, डिमोटिवेट थी, समझ में नहीं आ रहा, हस्बैंड से मोदी केयर की बात कर नहीं सकते थे। सुखविंदर मैम को भी मैंने कॉल किया हुआ है, उन्हें भी पता है। तो जब होती ना, मैं अपनी अपलाइन को ढूंढती, बोलते ना बच्चा जब परेशान होता तो एक माँ को ढूंढता है, और मेरे साथ भी यही होता है। अगर मेरे मन में कुछ है और डिमोटिवेट में हुई हूँ, वैसे तो मैं जल्दी से होती नहीं हूँ, मेरी अपलाइन को पता है बहुत जल्दी, पर ज्यादा जब सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हर कोई हो जाता है,
तो उस टाइम मैं सिर्फ अपनी अपलाइन को ढूंढती हूँ, सुखविंदर मैम को, फौजिया मैम को, नाहिदा मैम को। ये नहीं सोचती कि वो मेरी सुपर अपलाइन है। मुझे उस टाइम एनर्जी चाहिए, बूस्ट चाहिए। अगर एक कॉल नहीं उठाएगी तो मैं दूसरी पे कॉल लगा देती, दूसरी नहीं उठाएगी तीसरी, मुझे तुरंत बात करना रहता है। अगर फौजिया मैम बिजी है, बाई चांस मेरा कॉल नहीं रिसीव हुआ, वो बैक कॉल करती हैं, तो मैं सुखविंदर मैम तक को कॉल कर देती हूँ। नाहिदा मैम ने नहीं उठाया तो मतलब एक से मुझे बात करना होता है उस टाइम। मुझे अपना एनर्जी बूस्ट अपलाइन से ही मिलता है। तो कुछ भी हो जाए, जब मैं डिमोटिवेट होती हूँ तो अपनी अपलाइन को ढूंढती हूँ कि मैम मेरा कॉल अगर नहीं उठाएंगी तो मैं मैसेज डालूं, मुझे बात करना है, अभी करना है, मेरा कॉल रिसीव करो आप। मतलब पागल कर देती है ना अपलाइन को कि भैया आप मेरा फोन उठाओ, अगर नहीं उठाओगे तो फिर दिक्कत होगा। और आज की डेट में क्या होता है ना मैम, डिमोटिवेट होने का अपना सबसे पहले लेडीजें बंद करती हैं, होता है ना, अपलाइन को सबसे पहले बंद करती हैं, ब्लॉक करती हैं। अरे ये हमें क्या भाई, आप ब्लॉक जो करके जा रहे हो ना, अपलाइन का कॉल नहीं उठाते, वो सबसे बड़ी गलती है आपकी। ऐसा नहीं होता है कि हर आदमी सक्सेस जीरो से ही जाता है कि हम पहले ही सक्सेस हो गए भाई, या हमारी लवली मैम या सुखविंदर मैम, कोई भी हो, सबने जीरो से स्टार्ट किया है। आप लोग सोचते अरे मैम आपको, मेरे लीडर्स बहुत सारे जो न्यू न्यू क्या बोल देते हैं, अरे मैम आपका क्या, आपको तो बहुत तेरे पैसे आ रहे हैं, हम आप जैसे होते तो हम भी करते ये सब। मैंने कि मैडम मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया, स्ट्रगल मेरी लाइफ में इतना आया मैम। जब मैंने मोदी के लिए स्टार्ट किया था ना, सब बोलते हैं कुछ नहीं होगा, मेरे साथ 14,000 का फ्रॉड हुआ था उस टाइम, सोचिए आप। फिर भी मैंने मोदी के नहीं छोड़ा था, मेरे हर कोई खिलाफ हो गया था, हस्बैंड से लेके मायके वाले से लेके हर कोई, सबने ये बोला ये कंपनी ना तू करती ना फ्रॉड होता, क्योंकि हो सकता है हम ना ऑनलाइन घुसते ना हमारे साथ होता है ना, ऑनलाइन पे ब्लेम आ जाता है। पर मुझे पता था कि एक कंपनी की वजह से मेरे साथ फ्रॉड नहीं हुआ, फ्रॉड अदर उसकी वजह से हुआ है, लेकिन सबका कहना ये था कंपनी ने नहीं किया तो क्या हुआ, लेकिन तू ऑनलाइन में घुसी तभी तो तेरे साथ फ्रॉड हुआ है ना, तभी तो तेरे पैसे गए। तो सबने मुझसे क्लियरली बोल दिया ये कंपनी नहीं करेगी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा एक ही कहना था कि मैं मोदी के नहीं छोड़ूंगी, कुछ भी हो जाए। हस्बैंड ने बोल दिया था मुझसे, मुझे चुनी है मोदी केयर को, तो मैंने मन में सोचा हस्बैंड तो कहीं नहीं जाने वाले, अगर मोदी केयर एक बार छोड़ दिया तो मोदी केयर चला जाएगा। तो मैंने यही बोला कि आपको छोड़ दूंगी पर मोदी केयर को नहीं छोड़ूंगी। मेरे मायके तक शिकायत की थी मेरे हस्बैंड ने कि देख लो मान नहीं रही है, इसे छोड़ो। सबने बोला छोड़ने के लिए, पर मैंने बोला मैं सबसे रिश्ता तोड़ दूंगी पर मोदी केयर नहीं छोड़ूंगी। मुझे पता है, देखो आज भी वो रिश्ते हैं मेरे साथ, जिन लोगों ने मना किया आज वो मेरे पे प्राउड फील कर रहे हैं। आज मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं ऑफिस में जाके, भाई मेरी बीवी का जवाब नहीं है, मेरी बीवी घर में बैठ के इतना कमाती है। आज मेरी मम्मी भी बोलती है कि अच्छा है बेटा और तरक्की करे, लेकिन वो रिश्ते मेरे पास हैं। लेकिन उस टाइम में मोदी केयर छोड़ देती, रिश्ते तो रहते पर मोदी केयर नहीं रहता, ना ही वो मेरे ऊपर प्राउड कर पाते। तो मैंने दिल से सोचा, मन से सोचा, दिमाग से सोचा। बहुत लोग बोल रहे होंगे अरे मैम तो हस्बैंड को छोड़वा रही है, भाई हस्बैंड कहीं नहीं भागेगा आपको छोड़ के, हस्बैंड वही रहेगा, बस डराएगा। लेकिन मोदी केयर आपने छोड़ दिया तो ये सोच आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी पूरी, ये सोच के रखिए आप लोग। अगर सच में मोदी केयर करना है ना और सक्सेस करके दिखाना है तो हस्बैंड भी पास में खुद आ जाएगा, चल के लड़ाई करके भी आ जाएगा, मम्मी को छोड़ देगा, भाई मेरी बीवी कमा रही है, मेहनत करती है, तुम छोड़ो शायद दो। हाँ, तो यही है कि मोदी केयर करिए तो स्ट्रगल भी आएगा, डिमोटिवेट भी आप लोग होंगे, तो ऐसा कुछ मत करिए, मोदी केयर भी दिल से काम देखो इस चीज को देखो, मैंने भी खुद ने फील किया है, जहाँ रोकड़ा वहाँ इज्जत। यस है ना, मैम, जिसके पास बिल्कुल। पैसा है ना, जिसके पास पैसा है उसके पास इज्जत है, चाहे वो घर वाले हो चाहे वो बाहर वाले क्यों ना हो। ठीक है, तो इसी से समझना है कि हमें पैसा कमाना कितना ज्यादा जरूरी है। मैम ये बात रियल है, देखो हाउस वाइफ कितना भी काम कर ले, मैं सबसे बोलना चाहूंगी, बहुत सारी हाउस वाइफ हैं, क्या आपके हस्बैंड ने कभी आपसे बोला है कि भाई पूरे दिन तू काम करती है थक गई होगी, बताइए? नहीं, पता है क्या बोलेंगे, क्या करती है तो पूरे दिन 2 रोटी बना के पागल बनाती रहती, पूरे दिन सोती है ना। अब चाहे वो तो घर का काम हो चाहे कैसा भी काम हो, बाहर से सब्जी लाना, कुछ भी करना धरना, तो उसी में यहाँ जवाब यहाँ आ जाता है, तो कि तुम दिन भर करती क्या हो, क्या करती हो, ये हर किसी का क्वेश्चन रहता है। क्या उनसे पैसा मांग लिया जाए ना, तो ये सोच लो सबके लिए पैसा है लेकिन वाइफ के लिए पैसा नहीं रहता है। क्या करोगी, कहाँ ले जाओगी पैसा, कोई पेड़ पे क्या जरूरत है, तुम्हारे साथ तो सीधा सीधा बैंक है ना। हाँ, पैसा कोई पेड़ पे, अरे 2,000 कमाओगी जब पता चलेगा पैसे कैसे कमता है। घर में बैठे बैठे मुंह चला देती है, 2,000 रुपए दे दो, 10,000 दे दो, ये होता है, रियल बात है। तो मेरे पता है बच्चों के लिए आप कितना भी कर लो, बच्चे बुढ़ापे में यही बोलेंगे तुमने किया क्या है
मेरे लिए, आप ये नहीं, राइट, ये सही बात है। हमने अपना कैरियर छोड़ दिया, हम पढ़े लिखे होकर जॉब नहीं कर पाए, बाहर नहीं जा पाए, पर बस क्या किया तुमने मेरे लिए? कुछ नहीं किया, सब करते हैं। लेकिन मैं गारंटी से कह रही हूँ, मेरा बेटा बड़े होके ये नहीं बोल सकता तुमने क्या किया। उसे पता है मम्मा की इज्जत करूंगा तभी पैसे मिलेंगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। और आज मेरे हस्बैंड की सच्चाई बता रही हूँ आपको, अगर आज मैं खाना भी ना बनाऊं ना, तो मेरे हस्बैंड ये नहीं बोलते खाना बना, बोलते नहीं कोई दिक्कत नहीं, थक गई। पहले बोलते थे क्या कर रही थी, आज बोलते थक गई होगी, कोई दिक्कत नहीं, मैं बाहर से ले आऊंगा, रेस्ट कर यार, तू बहुत काम करती है पूरे दिन। अब ये सोचिए, अब चेंज हुई ना उनकी टोन। देखिए कितना मतलब कितना चीजों में कितना इफेक्ट पड़ा। जो हस्बैंड मना करते थे कि भाई मत करो, हम में से चॉइस कर लो, ये कर लो, वो कर लो, पर आज वही हस्बैंड कहता है कि तुम खाना मत बनाओ, तुम थक गई हो, मैं बाहर से खाना ला देता हूँ। मतलब कितना चेंजिंग हुआ। इसीलिए कहते हैं कि अपनी इज्जत अपने हाथ में है। ठीक है, अपनी खुद की इज्जत करोगे ना, तब वो इज्जत मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। नहीं तो फिर बाहर के जो बाहर के लोग हैं ना, वो भी हवा मार के भाग जाएंगे। वही बात है ना। बहुत से लोग ये होता है ना कि मुझसे जिन लोगों ने बोला मोदी केयर छोड़ दे, कुछ नहीं है, हमने करके छोड़ दिया। आज वही लोग बोलते हैं यार हमें तो पता थी, राधा रानी की कृपा से तो बहुत आगे जाएगी, मोदी केयर में पैसा तो है पर हमने 1 महीना करके छोड़ा था। ये होता है, अगर आपसे कोई बोला हमने मोदी केयर करके छोड़ दे, भाई 1 महीने 2 महीने में कोई करोड़पति नहीं बनता है। मेरे साथ भी मेरी भी कजिन ने बोला मैंने करके छोड़ दिया, मैंने तूने करके छोड़ दिया, मैं तुझे करके दिखाऊंगी। और आज वही बोलती है यार तू तो इतना अच्छा मजे ले रही है, पार्टी वार्टी दे, तू तो इतना कमाती है, हम कुछ हमारे लिए भी कर। मैंने आ जाओ तुम लोग मेरे साथ ज्वाइन हो गए ना, करूंगी तुम्हारे लिए। सही बात है, ये हकीकत बात है। जब पैसे आ जाते हैं ना, तो सारे रिश्तेदार फेविक्विक की तरह चिपक जाते हैं कि भैया अब पार्टी लो, अब पार्टी। उस समय कहाँ थे तुम लोग, जिस समय हम लोग रो रहे थे। रिश्तेदारों से बात करने का, क्योंकि हम बिजी इतने हो जाते हैं। सही बात है। नहीं, ये होना चाहिए भाई, अपनी भी वैल्यू दिखानी चाहिए हर एक लोगों को, बाहर वाले चाहे पड़ोसी हो चाहे रिश्तेदार हो, अपनी वैल्यू दिखानी चाहिए। आजकल दिखाने का ज्यादा है, जताने का नहीं है। जितना जताएंगे उतना हमको पड़ेंगे। क्या जो दिखता है वही बिकता है। चलिए अब नेक्स्ट, मत करो। अब नेक्स्ट मैं आपसे क्वेश्चन लूंगी कि आप गोल, जो हमारा जो गोल, हम लोग जो गोल लेते हैं, वो गोल एंड ड्रीम की क्या इम्पोर्टेंट है इस बिजनेस। मैम इसे ना मैं पर्सनली बताना चाहूंगी, जब मैंने अपना ये गोल लिखा था ना, तो सच में मुझे विश्वास नहीं था कि गोल पूरे होते हैं। क्योंकि जब मैम ने गोल लिखवाया था, लिखवाती थी, तो जब मैं ज्वाइन ही हुई थी तो उन्होंने लिखा था कि आपका क्या गोल है, और मैंने एक बोलते हैं ना कि अंदाज से लिख दिया कि 2026 में मुझे घर के लिए पैसे चाहिए मोदी केयर से, जी है ना। जब मैं ज्वाइन हुई तो मैंने अंदाज से लिखा, मुझे भी नहीं पता था कि गोल मेरा पूरा होगा, मैंने लिख दिया। शुरुआत में आप आते हैं, हमें पता नहीं रहता, इतना स्ट्रगल होता है, हमें लगता है भाई इसमें मीटिंग देखा है, इसमें तो इतना इतना पैसा, 2 मिनट में पैसा कमा सकते हैं हम, होता है ना। तो मैंने भी लिख दिया, गोल लिखा हुआ था। बहुत लोग लिखते नहीं है, मैं यही बोलना चाहूंगी, देखो गोल लिखना बहुत जरूरी है और उस पर काम करना। ऐसा नहीं है तुम लिख के बैठ जाओ और फिर काम मत करो, लिख के भी काम करना भी जरूरी है। जब मैंने लिखा था कि 2026 में मुझे पैसा चाहिए मोदी केयर से, तो आप देख चुकी हैं मैम, 2025 दिसंबर में मेरा प्लेटिनम क्वालिफाई हो चुका है और 2026 में मुझे फर्स्ट मंथ ही घर के लिए पैसा आना। क्लैपिंग करो। और अब तो हमारे प्लान में भी इतना अच्छा आ गया है कि 4 लाख डायरेक्टर कर दो, प्लेटिनम बन जाओ, घर का पैसा आना स्टार्ट। अब तो 6 लाख 14 लाख 12 लाख का रगड़ा ही खत्म हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो मतलब ये सोच लो कि अब आप लोग को 4 ही लाख पे 4 लाख का स्ट्रक्चर करना है, 4 लाख में डायरेक्टर बनाना, घर का पैसा आना स्टार्ट। ये तो मैं सबसे यही बोलना चाहूंगी मैम कि मतलब गोल जरूर लिखिए, गोल लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरा, और सही बताऊं ना, 1 महीने पहले भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं बस लेट के ये सोच रही थी, अरे यार सौभी तूने लिखा था कि 2026 में तुझे मोदी केयर से पैसा चाहिए, कार के लिए 2025 में लगा, कार के लिए मुझे पैसे आ रहे हैं, पर मैं कैसे लाऊंगी यार 2026 में, मेरा तो कुछ भी नहीं है, इतना
दिक्कत हो गया। फिर मात्र 10 दिन के अंदर मैंने अपना प्लेटिनम निकाला मैम, मात्र 10 दिन के अंदर, सोचिए। क्योंकि मेरा अभी वेरी गुड, क्लैपिंग करिए सभी। देखिए शोभी जी ने 10 दिन में सोचिए प्लैटिनम निकाला, ये बहुत बड़ी बात है 10 दिन में अपना प्लैटिनम निकालने की। ये मेरे हर ऐसे चीज में इतना सुन रहता है कि हम अपना टाइटल कैसे निकाले, बहाने लोग बनाते हैं कि कैसे होगा, लोग नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो इस बार क्या हुआ कि 15 दिन मेरे मायके में बेच थे, मायके गई थी, फंक्शन था, तो 16 तारीख को मैं आई थी, तो सुखविंदर मैम मुझे मैसेज करती है, और प्लेटिनम जी क्या हो रहा है, मुझे आपसे प्लेटिनम चाहिए इस मंथ। अब मैं सोच में पड़ गई यार, जहाँ से 100 पे भी नहीं निकला, अब यहाँ से प्लेटिनम कैसे निकालूं, मैम ने टास्क दे दिया है। बोली मुझे, मेरी जिद है मैम, मुझे प्लेटिनम आपका चाहिए। मैंने बोला मैम टेंशन मत लो, इस बार मैं प्लेटिनम निकाल के दिखाऊंगी आपको कोई। और 25, फिर मैंने खुद से ही बोला, मैम ने मुझे पूरे महीने का टास्क दिया है, 16 तारीख से 25 तारीख के बीच में मुझे प्लेटिनम किसी भी कीमत पर निकालना, दिन रात एक कर दूंगी, पर मैम को मैं टास्क पूरा करके दिखाऊंगी। और ये रियल हुआ कि 25 तारीख को मेरा प्लेटिनम क्वालिफाई हो गया था। वाओ, तो ये होता है जुनून, अपने काम के साथ सैक्रिफाइस करना और जुनून के साथ काम करना, ये होता है। तो अब आप लोग के अंदर, अपने अंदर कौन कौन जुनून पैदा करने वाला है ये बता दो। जो ये जुनून पैदा करने वाला है ना, वो मीमी टाइप कर दे और अपना संकल्प ले कि आज मैं मोदी केयर कर रही हूँ और आने वाले 5 सालों में जी जान लगा दूंगी मोदी केयर करने में। कौन कौन कर रहा है ये चीज? भाई मैं तो कर रही हूँ, मैं भी कर रही हूँ। भाई मैं तो कर रही हूँ, क्योंकि भैया मैं मर जाऊंगी ना तभी मोदी केयर हटेगा मेरी लाइफ से। मैंने सीधी बात है, मोदी केयर जिंदगी में छोड़ूंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मोदी केयर नहीं छोड़ना। और देखिए, आप अपलाइन के टास्क पर मत जाइए, अपलाइन जो टास्क दे रही है हमें उस पर पूरा करना, लेकिन खुद को खुद से टास्क देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें खुद से एक प्रॉमिस करना चाहिए, यार हम करेंगे, अपने लिए करेंगे, हम कुछ भी हो जाए हमें ये करना है। जब तक आप खुद से खुद को टास्क नहीं दोगे, खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तो कुछ नहीं हो सकता। आप सोच रहे मैडम ने तो टास्क दे दिया, मैडम का तो काम ही बोलने का, हम कैसे करें, क्या करें, हमारे बस की नहीं, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जिस टाइम आपने बोला ना कि मैम ने बोला है, तो भाई मुझे करके दिखाना है, साबित करना है मैम को, कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगी। देखो हार मानना वो पॉसिबल नहीं है, जब वो बाद की बात है क्या होता है, लेकिन हमें अपना दिल रात एक करके खुद को खुद से टास्क दे दो, जीत आपकी पक्की है। आप खुद से सोच लो कि मुझे करना है भाई, कुछ भी हो जाए मैं करके दिखाऊंगी, तो आप 100% सक्सेस हो जाएंगे। राइट। तो यानी कि हमें सबसे पहले अपना गोल लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें 6 महीने तक क्या हमें अपना गोल लेना है, ठीक है, क्या हमें चाहिए, ठीक है। फिर आप मिड टर्म गोल, स्मॉल गोल और लॉन्ग टर्म गोल आप इस तरीके से लिख सकते हो, और अपने ड्रीम को आप लिख सकते हो कि आपको 3 साल में, 4 साल में या 5 साल में आपको क्या चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि 1-2 महीने आया, हुआ तो हुआ, नहीं तो भाड़ में जाए, ये वाला काम नहीं चलेगा यहाँ पर। तो कोई बात नहीं, टाइम पास के लिए आए थे, देख लिया, भाग लो छोड़ के। ये होता है बहुत सारी लेडीज अगर 2 महीने में छोड़ के भाग जाती हैं, जो छोड़ के भागते हैं वो अपना ही बिगाड़ते हैं, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता। देखो इसलिए बोलूंगी, बहाने नहीं मारना, मोदी केयर को नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ेंगे तो हम बहुत बड़ी सक्सेस बजाएंगे। और बोलते हैं नारी शक्ति कुछ भी कर सकती है, हर घर में आजादी होनी चाहिए, ये बात रियल है। हर घर में, मैं अपने हस्बैंड को आज बोलती हूँ कि मुझे सुकून जब मिलेगा जब मैं आपकी सैलरी फेल करूंगी, मुझे आपसे ज्यादा पैसा जो लोग लेफ्ट हो रहे हैं ना, जो लोग लेफ्ट हो रहे हैं ना, वो कचरा लेकर जा रहे हैं। फिर मत कहना कि मैम ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि अधूरा ज्ञान कचरा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए अब इसी के साथ हम 9वां क्वेश्चन लेंगे आपसे कि अभी आप अपना कौन सा गोल अचीव कर रहे थे और नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, और आपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या किया, मतलब क्या कर रहे हो? मेरा गोल था अभी तक घर तक का सपना, सही बता रही हूँ, अभी मैंने, लेकिन अब मेरा गोल है अपनी टीम को हम तक पहुंचाना। जो गोल मेरा पूरा हो चुका, अब मैं अपनी टीम के साथ ग्रोथ करना चाहती हूँ, मेरी टीम को इनकम पे पहुंचाना चाहती हूँ किसी भी कीमत पे। मेरा ये गोल है कि मेरी टीम में जितने भी मेंबर्स आए 2 से 3 महीने में वो अपना डायरेक्टर क्वालिफाई करें, 2 से 3 महीने में 7,000 की 5,000 की इनकम लें, तो मैं अपनी टीम को इनकम तक
पहुंचाना सबसे बड़ा गोल है कि जितने भी मेरे टीम मेंबर्स हैं सबको मैं इनकम तक पहुंचाऊं, उनकी हेल्प करूं, जितना हो सकता है उनके लिए मैं वर्क करूं। तो मैं अपनी टीम के लिए वर्क करना चाहती हूँ, यही गोल है कि मेरी टीम इनकम तक पहुंचे। क्योंकि देखिए हम टीम वर्क करते हैं, हम अपना नहीं सोच सकते यहाँ पे, क्योंकि हमारी टीम हमारे साथ सक्सेस होगी तो सबसे ज्यादा खुशी एक अपलाइन को होती है। आज मेरी टीम मेरे साथ सक्सेस होगी तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। तो मेरा गोल यही है कि अपने साथ साथ मैं अपनी टीम को अब इनकम तक पहुंचाऊंगी, बड़े बड़े टाइटल अपनी टीम को अचीव करवाऊंगी। ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर। कैसा लग रहा है आप सभी को सुन के ये सारी चीजें? कैसा लग रहा है बताओ जल्दी से। सुनने में मजा आ रहा है ना? पर उसी तरीके से आप लोग को भी करना है, ठीक है? तभी आप लोग सक्सेस हो पाओगे और इसी तरीके से आप लोग का भी टेस्ट मनी होगा इसी प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए नेक्स्ट मैं आपसे क्वेश्चन ले लेती हूँ 10वां। आप अपनी तरफ से अपनी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं अपनी तरफ से सभी को, ये हाउस वाइफ को यही बोलना चाहूंगी, देखिए जब हम मोदी केयर में आए ना तो सच बता रही हूँ बिल्कुल मत छोड़िएगा, मोदी केयर करिए, दिल से करिए, जान से करिए, क्योंकि हम हाउस वाइफ के पास ऑप्शन है ही नहीं। आप अपने बच्चे को छोड़ के बाहर जा नहीं सकती हैं, आप अपने बच्चे को मतलब दूर नहीं रख सकती। अगर जॉब भी करोगे, अगर हम स्कूल में भी पढ़ाने जा रहे हैं तो 5,000 से ज्यादा हमें कोई नहीं देता है, और उसमें भी इतना प्रेशर देते हैं ना कि बहुत ज्यादा। तो जो लोग ये सोच के आए ना तो होगा होगा, नहीं होगा तो भाड़ में जाए, तो ये गलती आप लोग कभी मत करिएगा। मोदी के ना अच्छे मन से करिए, और यहाँ पे हम इतनी इनकम ले सकती है ना, हर हाउस वाइफ इतनी इनकम ले सकती है। देखो हर लड़ाई होती है पैसे की, घर में झगड़ा होता है पैसे का, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होगा तो पैसे के ऊपर होगा, सास बहू में होगा तो पैसे के ऊपर होगा। मतलब होता है ना कि पैसा सब कुछ है। तो अगर आपको सच में अपनी जिंदगी बदलनी है, अपने बच्चों का जिंदगी बदलना है, देखो मैं ये नहीं करी, बहुत सारे हस्बैंड पैसे भी देते होंगे पर उनकी टेंशन आपने देखी होगी। अगर आपको कोई तुरंत 10,000 20,000 तो वो बेचारे लोन भी लेंगे या कुछ भी करेंगे, और बहुत सारी जगह तो वो करके देंगे आपको, लेकिन उनकी जो टेंशन है ना, सबसे बड़ी टेंशन होती है पैसा को अपने घर को कैसे चलाएं। हस्बैंड के ऊपर सिर्फ बीवी की जिम्मेदारी नहीं होती है, उसकी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी हस्बैंड के ऊपर होती है। और उसकी फैमिली की जब जिम्मेदारी होती है ना तो मम्मी को भी उन्हें पैसा भेजना, अपनी वाइफ के भी, बच्चों के भी। तो इसलिए मैं बोलती हूँ मोदी केयर करिए, इसमें इतना पैसा है ना, आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकते हैं। और जब हस्बैंड को सपोर्ट करोगे तो हस्बैंड वाइफ की लड़ाई ही खत्म। हमारे घर में झगड़ा कब होता है कि तुमने अपने घर में पैसा क्यों डाला, इतना पैसा है नहीं, बच्चों की फीस जाएगी, कहाँ से होगा। मिडिल क्लास फैमिली में पैसे की पीछे ही झगड़ा होता है। ज्यादातर झगड़ा आप कहीं देखेंगे बच्चों की फीस नहीं गई तो झगड़ा हो रहा है, आपने अपनी मम्मी को इतना पैसा क्यों दिया, आपको पता है कैसे खर्चा चलेगा तो झगड़ा हो रहा है, आप अपनी फैमिली के लिए क्यों करते हो तो झगड़ा। तो हर चीज इर फिर के पैसा। तो इसलिए बोलती हूँ आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट करिए। आज बेशक आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन आप मन में ठान लो मुझे करना है, अपने हस्बैंड के लिए करना, अपने बच्चे के लिए करना है। हम हाउस वाइफ अपने लिए कुछ नहीं करती हैं कभी भी, हम अपनी फैमिली के लिए ही करते हैं। तो आप अपने हस्बैंड के लिए करिए, अपने बच्चों के लिए करिए। आप ये सोचिए कि आपको इतना पैसा आने लगे कि आप किसी भी चीज को लेते टाइम सोचे ना कि ये इतना महंगा है। अगर आज आप 2-4 साल मेहनत कर लोगे ना तो कल को आपके पास इतना पैसा होगा ना, आप अपने हस्बैंड को एनिवर्सरी पे बाइक तो क्या कार भी गिफ्ट में दे सकते हो। और ये जुनून जब ही आएगा जब मोदी केयर, क्योंकि मोदी केयर ना हर हाउस वाइफ के लिए वरदान है, वरदान। यहाँ हमारा कोई पैसा नहीं जा रहा भाई, यहाँ पे सिर्फ घर का सामान लेना है, सिर्फ सर्फ साबुन शैम्पू लेके अगर मैं कमा सकती हूँ, आप लवली मैम कमा सकती है, हमारी लवली सिखवर मैम कमा सकती है, तो आप क्यों नहीं। इतने बड़े बड़े सीनियर जो कमा रहे हैं क्यों कमा रहे हैं, घर का सामान लेके ही कमा रहे हैं ना। तो इसमें आपका जा क्या रहा है ये सोचिए कि हमारा कुछ नहीं जा रहा भाई इसमें। और हर लेडी बोलते हैं ना कि लोग मान नहीं रहे, लोग कहीं नहीं मानते हैं, लेकिन मनाना आपको आना चाहिए। उन लोगों से बोलिए ना भाई चाय नहीं पीते हो क्या तुम, नहाते नहीं हो क्या, नहीं करते, जबरदस्ती ज्वाइन करो लोगों को, क्योंकि लोगों के साथ आप पुण्य का काम कर रहे हो, उनको कोई धोखे में नहीं रख रहे हो। अगर किसी के साथ आप जबरदस्ती ज्वाइन कर लो, अपनी फैमिली वालों को, अपनी रिश्तेदार कजन को, और वो 5,000 या 10,000 तक पहुंच गई तो क्या वो आपको बद्दुआ देगी? बिल्कुल नहीं, वो खुश होगी। आज आप जबरदस्ती करके ज्वाइन तो कर रहे हो उनको, ऑनलाइन भी आप जबरदस्ती कर रहे हो, लेकिन कल को वो पैसा कमाएगी तो वो आपको भगवान मानेगी, वो बोलेगी मैम आपकी वजह से ही मैं तो कर नहीं रही, आपने इतना अच्छा करा, चलो अच्छी बात हुई, आपने उस टाइम जबरदस्ती कर लिया। तो हम किसी के साथ धोखा नहीं कर रहे हैं,
हम लाइफ चेंज कर रहे हैं, हर लेडीज की लाइफ चेंज कर रहे हैं, हम एक पुण्य का काम कर रहे हैं। तो आप ये मत सोचो, और मेन चीज इस बिजनेस में आके शर्म को छोड़ दो, बेशरम बन जाओ। आप लोग जो करते हैं ना कि शर्म बहुत है भाई, इससे कैसे बोलूं, ये क्या बोलेगा, इससे कैसे भाई। मेरा ही नहीं, मेरा ही डायलॉग मार दिया, बेशरम बन जाओ, कुछ मत करो बस। ये बात तो रियल है, अगर देखिए ये बात रियल है, बेशरम बनेंगे तभी हमारा बिजनेस चलेगा, शर्म वाले का बिजनेस नहीं चलता है। आप ये देख सकते हैं, आप बहुत सारे लोगों को, अरे मैम वो क्या बोलेगा, प्रोडक्ट बेच रहा है, अरे वो क्या बोलेगा, सर्फ साबुन पे, भाई बेच रहा है। अमिताभ बच्चन कम पैसा वाला है, वो भी तो नवरत्न बेचता है, करीना भी तो लक्ष्य बेच रही है, हम तो यूज। अमिताभ बच्चन, नहीं, अमिताभ बच्चन घड़ी भले यूज किए चले किए, पर कहते हैं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हम तो इस्तेमाल करके आपको दे फेना ही लेना, मतलब भले वो खुद यूज किए नहीं किए, पर फेना ही लेना। हाँ वही बात है ना, करीना कपूर बोलती है कि लक्ष्य लाओ गोरी त्वचा पाओ, क्या सच में लक्ष्य ही नहा रही है वो? हम तो उससे वाइट पीरियड से नहा रहे हैं, बता रहे हैं आपको। उनके डॉग भी लक्ष्य से नहीं नहाते होंगे, उन लोग का इतना महंगे महंगे आता होगा सामान। जब इतने बड़े पैसे वाले शर्म नहीं करते हैं, तो आप क्या उनसे ज्यादा पैसे वाले भाई? मैं तो शर्म नहीं करती हूँ, मैं तो जबरदस्ती कर लेती हूँ, कोई मुझसे मिल जाए ना। अभी एक पड़ोस में आई थी लड़की, बाल देख के मुझसे बोलती है क्या लगा रही हो दीदी? मैंने तेल ले यार, और ईगो हट करो। मैं तो, अगर आप बोलोगे ना अरे ले लो ना प्लीज ले लो, आपसे कोई नहीं लेगा। अरे कैसे हो, ले लो ना, देखो तो सही। आप ये बोला तुम ले ही नहीं सकती, हम लोग ब्रांडेड है, हम ऐसा वैसा सामान यूज नहीं करते। मैंने ऐसे ही बोला, एक पड़ोस में ले नहीं रही, बोली क्या लगाती हो? मैंने कहा तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगी, वो सिर्फ स्वामी शर्मा अफोर्ड कर सकती है। अरे दीदी ऐसी क्या बात कर दी, मैं कर सकती हूँ अफोर्ड। मैंने कहा 1000 रुपए का पड़ेगा, तेल और शैम्पू कर लोगी? नहीं करोगी ना, वही तुम 200-300 वाले यार, हर कोई नहीं कर सकता मोदी केयर ब्रांड यूज। बोलती मैं अभी ट्रांसफर कर रही हूँ, अभी दो तुम मुझे, तो तुरंत लेके गई। तो अपना सामने वाले को ये देखो, आपको पता है सामने वाला कैसा मेंबर है, कैसे वो मानेगा। तो प्लीज किसी से मत बोलो, देखो यार प्लीज करने का काम नहीं है, हम काम दे रहे हैं, यहाँ पे हम बिजनेस करना सिखा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो प्लीज करके नहीं, रिक्वेस्ट करके मतलब उनसे बोलो भाई हम तुम्हारी जिंदगी चेंज कर रहे हैं, आना है तो आओ, नहीं बाहर में जाओ, हम जब कमाएंगे फिर मत बोलना कि यार हमें भी ज्वाइन कर ले, तू कमा रही है। चलिए, तो देखिए हमारे टाइम को भी देखते हुए भी हमें आगे बढ़ना है। तो आपको मतलब ये सोच लो कि आपको कोई और दूसरा मोटिवेट नहीं कर सकता है ना, ना ही पॉजिटिव कर सकता है, राइट। मैं सभी पार्टिसिपेट को कहना चाहूंगी कि अपने आप को खुद आप मोटिवेट हो सकते हो, पॉजिटिव खुद हो सकते हो, है ना। आपको खुद रखना पड़ेगा और कोई और नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये आपकी खुद की है। अगर ये चीज आप खुद करोगे तभी होगा। मोटिवेट रखना भी अपने आप को है और पॉजिटिव भी अपने आप को ही रखना है, और कोई नहीं करने आएगा आपको। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे चीज करने के लिए आते तो सबका घर घर जाके हाथ पकड़ कर जाते, ऑनलाइन में भी। पर इसलिए यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि हर कोई अपने अपने घर में ये चीजें हम अपने फोन के माध्यम से ही चीज करते हैं, ठीक है, काम करते हैं। तो इसलिए ये सोच लो कि पॉजिटिव भी आप खुद ही हो और मोटिवेट भी आप खुद ही रखोगे अपने आप को। क्यों? क्योंकि हमें बिजनेस करना है, हमें काम करना है, हमें लोगों को दिखाना है, हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, ठीक है। ये चीज हमें करनी है। अगर हम नहीं चले अपने हस्बैंड के साथ कंधा से कंधा मिला के, तो कल को हमारी ही आने वाली जनरेशन हमारे ऊपर ही ऑब्जेक्शन उठाएगी कि आपने करा तो करा क्या, सिर्फ बच्चे ही पैदा किए, ठीक है। तो आज हमें सिर्फ इसके लिए हमें खुद अपने आप को शर्म से बेशरम बनना पड़ेगा कि काम करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तूफान आए, बरसात आए, आंधी आए, तूफान आए, जो मर्जी हो, हमें काम करना है तो करना है, चाहे मुंह फुलाओ, चाहे कुछ भी करो तुम लोग। हम रिश्तेदारों का फोन उठाओ चाहे मत उठाओ, कल को वो रिश्तेदार खुद ही फेविक्विक की तरह सट जाएंगे आके जहाँ पैसा देखेंगे। वही बात है ना, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई रिश्तेदार कॉल मत करो, लेकिन हम तो काम करेंगे भाई। कोई बेशरम बोल रहा बोलो, पर हम तो मोदी केयर करेंगे। और बहाना मैं यही बोलना चाहूंगी, देखो जो भी न्यू मेंबर्स है ना, और आप लोग ये सोच रहे हैं कि अभी करना या नहीं करना, कि मैम सामान आ चुका है, देखो ये बिजनेस आपका है। अगर आपको इमरजेंसी कहीं 2000 की जरूरत पड़ेगी
करिए और जल्दी से स्टार्ट करिए अपना बिजनेस, क्योंकि हर बार जिंदगी हमें दोबारा मौका नहीं देती है, पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। अगर आज आप कर लोगे ना तो हो सकता है कि आपकी जिंदगी बन जाए। तो सोचिए मत, मोदी केयर स्टार्ट करिए, जल्दी जल्दी स्टार्ट करिए। आज ही अपनी अपलाइन को कॉल करिए कि मैम आज ही हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। हस्बैंड मना कर रहा है, करने दो, सास मना कर रही है, करने दो। बहाने जो आ रहे हैं ना मन में, अरे बेकार है, कुछ नहीं, सबको छोड़ दो। दिल की सुनो, हमें अगर सच में हमने ऑनलाइन वर्क अप्लाई किया हुआ है, हमें नीड है काम की, और सच में हम काम करना चाहते हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करिए, बिना सोचे समझे करिए। यस, तो देखिए यहाँ पर देखिए शोभी शर्मा खुद एक हाउसवाइफ है, मैं भी यहाँ खुद एक हाउसवाइफ हूँ। जब हम लोग हाउसवाइफ होके हुए ये सब कर सकते हैं, तो यहाँ पे जितनी भी हमारी हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, जॉब पर्सन है, वो सारे यहाँ पर हर सब मतलब सभी लोग कर सकते हैं। अभी ये सोच लो आप लोग, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करके आप थोड़ा सोचना कि हमें करना है तो क्या करना है। आगे हमें अपनी इज्जत खुद बनानी है, तो हमें पैसा कमाना होगा। क्यों? क्योंकि आने वाले 26 तो आ ही गया, 27 और 28 ऐसा सिचुएशन आ जाएगी कि नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए आपके पास मार्कशीट होनी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो जितने लोगों को आप ज्वाइन करा लोगे, है ना, अगर अनपढ़ है, चाहे उनको हिंदी आती है, मोबाइल नहीं आता चलाने, और उसके लिए तो आप लोग खुद यहाँ सिखा सकते हो। पर उन लोगों को सर्टिफिकेट भी नहीं लगेगा, पर आने वाले समय में उन लोगों का फिर सर्टिफिकेट भी लगेगा। ये सोच लो इस इंडस्ट्री। और मोदी केयर में आके आप एक चीज और सीख सकते हो, पैसा तो कमा ही सकते हो। और हमारी लवली श्रीवास्तव मैम से ना फ्री का मेकअप, फ्री का फेशियल, सबको सीख सकते हो। पूरा पार्लर बन जाएंगे आप लोग। हमारी मैम बहुत अच्छा मेकअप का सीजन लेते हैं और फेशियल करना सिखाते हैं, हर चीज। तो आप परफेक्ट हो जाओगे मोदी केयर में आके। फ्री में आपको ट्रेनिंग्स मिलती है। हमारी मैम बहुत अच्छे से मेकअप का सेशन लेते हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं मेकअप लेना, फेशियल करना। तो सब कुछ यहाँ पे फ्री में ही मिल रहा है आपको, तो लो, छोड़ो मत। थैंक यू सो मच शोभी जी। और देखो हर एक चीज ना, मतलब ये लाइफ ऐसी है ना कि हमें एक एक मिनट को भी इंजॉय करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि ये ऐसा दौर चल रहा है ना, इस दौर में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमें एक एक मिनट भी जीना है ना, तो भगवान का थैंक यू करते हुए जीना है। ये सोच लो, ये जिंदगी हमें फ्री में नहीं मिली है बिल्कुल भी। ये सोचो, इस जिंदगी जीने के लिए हमने स्टार्टिंग में कितना एफर्ट्स किए हैं, पैदा होने के लिए हमने कितना एफर्ट्स किए हैं, सोच लो। जब हम उसमें एफर्ट्स कर सकते हैं, तो ये तो कमाने की बात है, तो कमाने के लिए भी तो एफर्ट्स कर सकते हैं। कमाना, आजकल पैसा ही सब कुछ है, तो हमें एफर्ट्स करना, और एफर्ट्स भी ज्यादा नहीं है भाई। मुझे मोदी केयर बिल्कुल हार्ड नहीं लगता, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, दुकान चेंज करना है मात्र। और दुकान चेंज करने में भी हम ऐसे सोचते हैं, भगवान हमसे करोड़ों रुपए मांग लिए क्या मैडम ने, क्या करें, आधे 1 करोड़ रुपया जमा करना पड़ जाएगा। मैम ने बोल दिया मोदी केयर ज्वाइन करना है, तो भाई अपना दुकान चेंज करो, घर का सामान लो, सर्फ साबुन शैम्पू तो ऑलरेडी आप ले रहे हो ना। अगर वही सामान लेकर अगर आप पैसा कमा सकते हो, तो क्या गलत है, ये बताइए, क्या दिक्कत है। दुकान आप आराम से बदलिए, दुकान ही बदलना, पैसा नहीं खर्च करना है आपको। दुकान आज ही बदलिए, आज ही कसम खाइए, सिर्फ मोदी केयर हमारे घर में सामान आएगा तो ओनली मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। राइट। तो सभी के मैसेज भी आना स्टार्ट हो गए, आई एम रेडी, रेडी, है ना। तो आज ही आप लोग का टास्क है, अपनी अपनी अपलाइन को आप लोग अपना गोल लिख कर दोगे और ड्रीम अपना लिख के दोगे कि मैम मेरा ये गोल, मैंने अपना ये गोल बनाया है और ये मेरा ड्रीम है, मुझे 2026 में ये ड्रीम अपना पूरा करना है। तो सभी मेंबर्स हमारे जितने भी पार्टिसिपेट जूम पर है, यूट्यूब पर है, जितने भी हैं, वो सभी अपनी अपनी अप्लायंस को गोल एंड ड्रीम लिख कर देंगे। ठीक है, गॉट इट? बिल्कुल ठीक है, आई एम रेडी। वाओ, मैं भी रेडी हूँ। मैं हमेशा रेडी रहती हूँ मोदी केयर के लिए, हमेशा चार्ज हूँ। चलिए, तो आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा? हमारी जो क्या कहते हैं,
भूल गई, इतना ना कोई बात है ना। तो आज हमारे पार्टिसिपेट को हमारी शोभी जी कैसी लगी और मैं कैसी लगी और ये सेशन कैसा लगा, वो सभी चीजों के बारे में आपको अपने अपने ग्रुप में रिव्यू देना है। देखो यहाँ पे तो रिव्यू सभी लोग देख रहे हैं, दे रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, पर ग्रुप में भी आपको अपने अपने रिव्यू देना है। क्यों देना है? क्योंकि जो लोग आपके मेंबर नहीं ज्वाइन किए उन लोगों के पेट में गुड़गुड़ 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 मचानी है कि शाम तक आपके पास मैसेज आ जाए कि भैया आज ऐसा कौन सा सेशन हुआ था जिसमें मैं नहीं ज्वाइन कर पाई, ठीक है। तो सभी का आज यही है, आप लोग के पास 2 टास्क है। पहला एक रिव्यू देना और अपनी अपलाइन को गोल एंड ड्रीम्स लिख कर देना। तो बाय वर्क स्टार्ट करना, अपना अपना वर्क स्टार्ट करिए। जो भी न्यू मेंबर था अपनी अपलाइन को कॉल करिए कि मैम जल्दी से हमारा वर्क स्टार्ट कराइए। हाँ, तो इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं।